हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका पैरामाउंट स्टडीज़ में। आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस 1.3। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम बना चुके हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा एक आधा हुआ था, जैसे प्रैक्टिस 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हमने डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकाले थे। हमें निकालनी थी डी एक्स और वाई की वैल्यू। ओके, तो अब हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। सो बाय क्रेमर्स रूल एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। ओके, इक्वल टू, अब देखिए डी एक्स की वैल्यू जो है वो -21 है, जो डी की वैल्यू है वो -7 है। ओके, देखिए माइनस से माइनस कैंसल, सो दिस विल बिकम 3। ओके, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3। देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली? 3। अब हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू क्रेमर वाई की वैल्यू क्या है? डी वाई अपॉन डी इक्वल टू, अब देखिए डी वाई की वैल्यू क्या है? 14, और जो डी की वैल्यू है वो है -7, विच इज़ इक्वल टू 7 टू ज़ा 14। बस साइन किसका आएगा? माइनस का। ओके, सो -2। देयरफॉर y इक्वल टू -2। अब हमें सॉल्यूशन क्या मिलता है? देयरफॉर सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू 3 -2। तो आइए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, दैट इज 6x - 4y इक्वल टू -12 एंड 8x - 3y इक्वल टू -2। सो लिख लीजिए इसे लिख लीजिए 6x - 4y इक्वल टू -12। इसे आप दीजिए इक्वेशन 1, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1। 8x - 3y इक्वल टू -2, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो राइट हियर द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। ओके, सो a1 a2 इक्वल टू क्या है? 6। a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 8। नाउ b1 b2 क्या है? b1 की वैल्यू दैट इज -4, b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू -12 और c2 की वैल्यू -2। ओके, तो हमें ये मिल गई वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 डी एक्स डी वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके बाद में हम x और y, ओके, इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। सो राइट हियर d इक्वल टू a1 a2 and b1 b2। ओके, सो इक्वल टू a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 नाउ पुट द वैल्यूज, दैट इज d इक्वल टू a1 वी हैव दैट इज 6, a2 8, b1 -12 और जो c2 है b2 है वो क्या है? सॉरी, b1 -4 एंड b2 -3। ओके, b2 -3। सो राइट हियर 6 इंटू -3 -4 इंटू 8। ओके, -4 इंटू 8। सो देखिए 6 इंटू 3 दैट इज 18, 6 3 जा 18 और ये माइनस है, देयरफॉर -18। अभी देखिए माइनस प्लस 4 इंटू 8 दैट इज 8 4 8 जा 32, सो प्लस 32 विच इज इक्वल टू 14, which is equal to 14. So value of D equal to, therefore
डी इक्वल टू 14। तो आइए अब हमें निकालनी है डी एक्स की वैल्यू। सो डी एक्स इक्वल टू 7c2 b1 b2। जो c1 की जो वैल्यू है वो -12 है, c2 की वैल्यू 2 है, b1 की जो वैल्यू है -4 है और b2 की वैल्यू -3 है। सो इस इक्वल टू -12 इंटू -3 -4 इंटू -12। तो देखिए -12 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बिकम 12 3 36 माइनस 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 प्लस, okay, -4 into -2, so this will become -8 equal to 36 minus 8 equal to 12. So the value of dx equal to 28. Now dy equal to, अब dy की जो वैल्यू है वो सो बाय क्रेमर्स रूल a1 a2 c1 c2 इक्वल टू, जो a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 8 है, c1 की जो वैल्यू है -12 है और c2 की जो वैल्यू है वो -2 है। ओके, इक्वल टू 6 इंटू -2, 6 इंटू -2, 6 2 12, this is -12 minus 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 plus minus minus plus 12 8 96, so -12 plus 96 which is equal to 84. So we have the value of dy equal to 84. तो आइए अब हम निकालते हैं x और y की वैल्यू। सो बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल बाय क्रेमर्स रूल x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 28 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू है 14, सो विच इज इक्वल टू 2। ओके, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू हमें मिली 2। ओके, नाउ y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी वैल्यू पुट कीजिए। डी वाई की जो वैल्यू है वो है 84 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है 14 इक्वल टू 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू 6। अब फाइनल सॉल्यूशन लिख लीजिए। देयरफॉर सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल टू, solution xy equal to, that is x की वैल्यू we have 2 and the value of y we have 6. therefore solution xy equal to 2 6. now we have fifth part of question number 3, practice at 1.3. okay, 4n plus 6n equal to 54 and 3n plus 2n equal to 28. okay, तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 2। ओके, सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालेंगे आप। सो a1 a2 क्या है, a1 की वैल्यू दैट इज़ 4, a2 की वैल्यू दैट इज़ 3, b1 की वैल्यू हमारे वी हैव दैट इज़ 6 एंड b2 वी हैव 2। नाउ c1 c2 ओके, C1 की वैल्यू 54 और C2 की वैल्यू दैट इज 28। ओके, सो नाउ बाय क्रेमर्स रूल D इक्वल टू A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। ओके, सो राइट हियर A1 इंटू B2 क्या है, A1 की वैल्यू दैट इज 4 इंटू B2 की वैल्यू क्या है, दैट इज A1 की वैल्यू 4 इंटू B2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 माइनस B1 दैट इज 6 इंटू A2 दैट इज 4 दैट इज 3। ओके, 3, so 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18 विच इज़ इक्वल टू -10। ओके, तो हमें जो वैल्यू मिली डी की वो क्या है, -10। देयरफॉर राइट हियर डी इक्वल टू -10।
अब नाउ डी एक्स इक्वल टू C1 C2 B1 B2। अब C1 की जो क्या है, C1 दैट इज़ 54, C1 की जो वैल्यू है वो 54 है, और C2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28। ओके, देन B1 की वैल्यू दैट इज 6 एंड B2 वी हैव 2। ओके, अब सॉल्व कीजिए इसे। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28 इक्वल टू 54 टू ज़ा 108 माइनस 628 जा 168। ओके, 168 विच इज इक्वल टू माइनस 60। therefore dx equal to what, that is minus 60. so right here dx equal to minus 60. now we have to find the value of dy equal to what, a1 a2 c1 c2 इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कीजिए। a1 a2 क्या है, दैट इज़ 4 3, c1 c2 क्या है, दैट इज़ 54 28 इक्वल टू। ओके, अब देखिए 428 जा 112। ओके, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 इक्वल टू, अब देखिए 428 जा 112 माइनस 54 3 जा 162। ओके, 162 विच इज इक्वल टू माइनस 50, विच इज इक्वल टू माइनस 50। देयरफॉर dx इक्वल टू सो dx की जो वैल्यू है वो हमें मिली माइनस 60। नाउ dy इक्वल टू a1 a2 c1 c2, सो 4 3 54 28। ओके, इक्वल टू 4 इंटू 28 दैट इज 112 and 54 into 3 that is 162 which is equal to minus 50. so value of dx equal to minus 50. now x equal to, according to Kramer, x equal to dx upon d which is equal to minus 60 upon minus 10 which is equal to 10 6 जा 6। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, therefore x की वैल्यू हमें क्या मिली, that is 6। now y equal to dy upon d, y equal to dy upon d। okay, so value of dy we have that is minus 50 and value of d we have minus 10। so minus से minus cancel, 10 5 is 50, therefore y equal to 5, y equal to 5। so right here solution xy इक्वल टू 6 5। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ओके, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.3। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखिए सेकंड इक्वेशन को देखिए तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे लीनियर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर देखिए दो जगह डिनोमिनेटर में 2 है, ओके, दैट इज़ x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ऐसे में हमने क्या किया था, प्रैक्टिस 1.1 में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हमने उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था। सो हमें भी यहाँ पर भी वही करना है। ओके, सो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो एज इट इज लिख लीजिए, और उसके बाद में x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, सो इक्वेशन 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 गिव्स, ओके, 1 इंटू 2x, ये तो हमें एज इट इज मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, एंड इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो इक्वेशन जो लिया है हमने फर्स्ट वाला एज इट इज, उसे आप इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब सेकंड जो इक्वेशन है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो सो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या y,
अगेन यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 1. सो इक्वेशन विल बिकम 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. तो अब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए. सो a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -1. सो c1 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 1. सो अब हमें यहाँ यूज़ करना है क्रेमर्स रूल. ओके, सो बाय क्रेमर्स रूल d इक्वल टू a1 a2 b1 b2 वैल्यू पुट कीजिए. 2 2 3 -1. So this will become 2 into -1 that is -2 and minus 3 into 2 that is -6 equal to -8. Therefore d equal to -8. हमें मिली d की वैल्यू -8. Now dx equal to c1 c2 b1 b2. c1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है -1 इक्वल टू 2 into -1 this will become -2. Okay, minus 3 into 1 this will become -3. So this will become -5. Therefore the value of dx equal to -5. Now dy equal to a1 a2 c1 c2. ओके, विच इज़ इक्वल टू जो a1 की जो वैल्यू है वो 2 है, a2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 1, विच इज़ इक्वल टू 2 into 1 that is 2 minus 2 2s are 4 that is -2. Okay, 2 minus 4 equal to -2. Therefore the value of dy equal to -2. अब हमें निकालनी है x और y की वैल्यू. सो बाय क्रेमर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन डी. dx अपॉन डी क्या है? dx की वैल्यू दैट इज -5 एंड डी की जो वैल्यू है वो है -8. ओके, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल विच इज विल बिकम 5 अपॉन 8. देयरफॉर dx x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 5 अपॉन 8. x की जो वैल्यू है वो हमें मिली 5 अपॉन 8. नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. सो बाय क्रेमर्स रूल y इक्वल टू dy अपॉन डी. डी y अपॉन डी दैट इज dy की जो वैल्यू है वो कितनी है? -2. d की वैल्यू वी हैव -8. अगेन माइनस से माइनस कैंसल. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 4. देयरफॉर y इक्वल टू 1 अपॉन 4. y इक्वल टू 1 अपॉन 4. ओके, सो अब लिख लीजिए सॉल्यूशन. देयरफॉर सॉल्यूशन x y इक्वल टू 5 अपॉन 8 1 अपॉन 4. तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है. तो वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर लिखिए. और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया. जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन की बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जो आने वाले वीडियोस है उनके अपलोड्स आपको मिलते रहे. साथ ही लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर्स में शेयर कीजिए. अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई डाउट्स है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर लिखिए. आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो अगले वीडियो तक धन्यवाद, आज्ञा दीजिए हमें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. टिल देन गुड बाय.